एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 52. A closed circular wire hung on a nail in a wall undergoes small oscillation of amplitude 2 degree and time period 2 सेकेंड. तो फाइंड ए बी सी डी पार्ट करने हैं. तो पहले ए पार्ट देखते हैं. द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर. तो यहाँ पे एक सर्कुलर वायर दी हुई है और इस वायर की रेडियस लेते हैं आर और इसे एक यहाँ पे हंग की है, वॉल पर एक हंग की हुई है और उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे हम और छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट होगी. तो कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 डिग्री. 2 डिग्री से हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी. तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है. तो 2 सेकेंड देने के लिए इसने एम्पलीट्यूड के बाद, एंगुलर एम्पलीट्यूड के बाद 2 सेकेंड आने के लिए उस वायर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है. अब रेडियस फाइंड करनी है और टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये फिजिकल पेंडुलम है. तो फिजिकल पेंडुलम के लिए, ये फिजिकल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg l. ये एक इक्वेशन. अब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये हमें पता है mr². लेकिन हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है. दो एक्सिस पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे. तो वो होता है I इज इक्वल टू आई सी प्लस mh². IC इस सर्कुलर वायर के लिए, रिंग के लिए होता है mr² प्लस ए मास और h होता है दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इस केस में वो भी r ही है, तो ये r. तो यहाँ पे I हमें मिल गया 2mr². तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो यहाँ पे इक्वेशन 1, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई की जगह पे लिखेंगे 2mr² डिवाइडेड बाय mgl. तो ये mg और ये l मतलब दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, वो है r. तो यहाँ पे r पुट करेंगे तो ये m कैंसिल होगा. ये यहाँ पे r के लिए एक इसका स्क्वायर कट होगा. तो हमें टाइम पीरियड मिल रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई. अब टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड, मतलब ये 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये 2 और यहाँ पे r और डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिर्फ g रहा. अब अंडर रूट में जो टर्म होगी r, उससे फाइंड करना है. तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा. पहले तो ये 2 चला गया तो यहाँ पे 1 रहा, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर और ये अंडर रूट चला जाएगा स्क्वायर करने के बाद 2r अपॉन g. तो यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग दो बोथ साइड्स. अब ये g यहाँ पे आएगा अब डिवाइड बाय एक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r. अब g 9.8 होता है और ये 3.14 का स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम ही होंगे. तो ये 1 आएगा 2r. तो r इज इक्वल टू आएगा 1/2 और ये मीटर में, मतलब r इज इक्वल टू 0.5 मीटर. या सेंटीमीटर में लिखना है तो r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. तो ये था पार्ट ए. बी पार्ट में कहा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल फारदेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एज इट गोज थ्रू इट्स मेन पोजिशन. तो बी पार्ट में क्या किया है कि ये जो रिंग होगी, इस रिंग का ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो फारदेस्ट पॉइंट होगा, सबसे दूर पॉइंट कौन होगा, तो उसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट सबसे इसका दूर का पॉइंट होगा, फारदेस्ट पॉइंट. अब इस पॉइंट का स्पीड फाइंड करना है, लेकिन जब ये ऑसिलेट होगा तब. अब ये जो सपोज ये ऑसिलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमने इसे 2 डिग्री से शिफ्ट किया था, छोड़ दिया था, तो ये रिंग ऐसे वाइब्रेट होगी, तो ये ऑसिलेट होगी. तो ये सपोज ये पार्टिकल का ये कर्व होगा, इसमें वो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है.
तो ये अलग अलग जगह पे होगा, लेकिन जब वो मेन पोजीशन पर मतलब यहाँ पे होगा तब का स्पीड फाइंड करना है। तो ये जो स्पीड होगा वो स्पीड फाइंड करना है, लेकिन वो मेन पोजीशन पे। तो मेन पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है तो वो 0 बन जाती है। तो मेन पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट की हमें सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वी मैक्स, इसके फाइंड करना है। अब इस पॉइंट को ए ओ है तो इसे ओ डैश नाम देते, वहां का पॉइंट, तो ओ डैश वाला पॉइंट, तो ये वी डैश इसकी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब उसकी लीनियर वेलोसिटी, अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये वेलोसिटी, अब ये आर मतलब ये जो अब कर्व होगा, ये रिंग का रेडियस नहीं, तो ये जो कर्व होगा, अब ये कर्व है, अब उसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। तो इस कर्व के लिए मतलब इसे पूरा हम रिंग को सर्कुलेट करते हैं तो ये रिंग ऐसे ही रोटेट होगी, तो ये सेंटर बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो 2r होगा, मतलब ये v इज इक्वल टू 2r। और ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इससे भी मैक्सिमम वेलोसिटी ही होना पड़ेगा, इससे ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तभी ये वी मैक्स होगी। तो यहाँ पे 2r, अब ये एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें ये फाइंड करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ओमेगा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का डिफरेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्स ये क्या आएगी, तो जैसे कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो x इज इक्वल टू उसका डिस्प्लेसमेंट a साइन ओमेगा t। तो वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेरिवेटिव a ओमेगा कॉस ओमेगा। अब इस v को मैक्सिमम होना है तो ये कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होना चाहिए, तो मतलब ये होता है a ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड होता है, और ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से ए वी मैक्स लीनियर वेलोसिटी के लिए, वैसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो पर्टिकुलर हम ओमेगा से दिखाते हैं, लेकिन इस ओमेगा के साथ कंफ्यूजन ना हो इसलिए वर्ड में लिखा है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। वो क्या होगा, जैसे कि एक डब्ल्यू मैक्स इसे लिख देते हैं, तो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये एम्पलीट्यूड, तो इस रोटेशनल मोशन में एम्पलीट्यूड कितना, थीटा, ये एम्पलीट्यूड थीटा, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड थीटा इंटू ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये चाहिए था, इसके लिए ये, इसके लिए अभी ये पड़ेगा, तो थीटा नॉट और ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। अब थीटा नॉट कितना दिया हुआ है, 2 डिग्री, थीटा डिग्री दिया है हमें 2 डिग्री। इसका कन्वर्जन रेडियन में कर दे तो 2 इंटू पाई अपॉन 180, 2 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये 90, मतलब ये आया पाई अपॉन 90 थीटा। उसी तरह से ओमेगा ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई और टी हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये आएगा पाई, ओमेगा आ गया पाई। तो इसे चलो 3 और 4 लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ द फारदेस्ट पॉइंट एट मेन पोजीशन मिल जाएगी। तो पहले ये पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है हमें मैक्सिमम वाली, ये कितनी, थीटा नॉट की वैल्यू पाई अपॉन 90 इंटू ओमेगा की वैल्यू पाई, मतलब ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 90, पाई स्क्वायर की भी वैल्यू होती है अप्रोक्स 10 और ये 90, मतलब ये आ गया 1/9, ये आ गया 1/9। तो ये वैल्यू अब हमें पुट करनी यहाँ पे, तो हमें मिलेगा देयरफॉर फ्रॉम 1 वेलोसिटी चाहिए थी मैक्सिमम, मतलब एट पॉइंट ये वेलोसिटी
इज इक्वल टू 2r। r हमने पार्ट ए में फाइंड किया है, वो आया था 0.5 मीटर इंटू ये वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे फाइंड की 1/9। मतलब ये कितने आ गई, ये 5 × 2 10 और ये डेसिमल चला गया तो 1, तो ये आ गई 1। तो इसी तरह से v वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और किसी ओ पॉइंट का, ओ डैश पॉइंट वाली, ये कितनी मिल गई हमें 1/9 मीटर पर सेकेंड। या 1/9 को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, v मैक्स इज इक्वल टू, इसे सेंटीमीटर में किया तो 100 सेंटीमीटर और 9 पर सेकेंड, मतलब ये कितना आएगा 11 9 99, मतलब ये 11 पॉइंट फिर से 1, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आएगी वेलोसिटी। सी पार्ट में हमें कहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज इट गोज थ्रू इट्स मेन पोजीशन, ये फाइंड करना है। तो सी पार्ट में उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है एज इट मूव्स फ्रॉम गोज थ्रू मेन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल, अब ये बॉडी जब रोटेट होगी तो इस बॉडी का हर एक पार्टिकल उसके रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये पार्टिकल इस तरह की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पे उसके एक्सेलरेशन दो होगी, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और दूसरा होगा अलोंग टेंजेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा ये दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और प्लस ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये cos 90 जीरो बनकर आगे की टर्म जीरो बनेगी। अब यहाँ पे ये मेन पोजीशन से जब चला जाएगा, मेन पोजीशन मतलब वो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। एट मेन पोजीशन पे हमें पूछ लिया है, एट मेन पोजीशन मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पे फोर्स नहीं एक्ट होता। अब यहाँ पे फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन ये लीनियर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो बनेगा। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट में AC स्क्वायर से बाहर लेते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा। तो हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम सर्कुलर मोशन में देखा v²/r। अब ये r रेडियस किसकी, तो ये जो पाथ होगा इस पाथ की रेडियस और ये होगा इसका सेंटर, तो यहाँ से यहाँ की रेडियस मतलब 2r, ये 2r। और ये वेलोसिटी कौन सी, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जो हमने पार्ट बी में फाइंड किया है। तो ये वेलोसिटी एट ओ डैश मैक्सिमम वेलोसिटी, ये ओ डैश पॉइंट की वेलोसिटी वो आई थी 1/9 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और r आया था 1/2 या 0.5। तो ये एक्सेलरेशन सेंटीपिटल कितना आएगा, ये 1/9 मतलब ये 1/81 और ये 2 कट होगा, तो ये होगा लीनियर एक्सेलरेशन 1/81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आएगा 100/81 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो 81 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो इसका डिवीजन किया है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1.23, मतलब बुक में दिया 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना आएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताने के लिए बुक में आंसर दिया टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। डी पार्ट में कहा है कि the acceleration of the particle when it is at extreme position। तो उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब, मतलब यहाँ से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पे आ जाएगा तब का एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने पार्ट सी में देखा कि एक्सेलरेशन टोटल नेट एक्सेलरेशन ये होगा। अब हमें फाइंड करना है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन।
तो एट एक्सट्रीम पोजीशन जैसे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। अब उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी तो जैसे कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देखा v²/2r, लेकिन v 0 है तो यहाँ पे वो एक्सेलरेशन ही भी 0 बनेगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो रहेगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 0 बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जैसे हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम होता है, मेन पोजीशन पर वो 0 होता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स नहीं एक्ट होता। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जैसे ये यहाँ पे आ गया और वेलोसिटी चेंज होने वाली है 180 डिग्री से, तो ये वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मतलब ये एक्सेलरेशन वहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आर अल्फा मतलब एक्स अल्फा लिखते हैं या आर अल्फा लिखते हैं। अब आर इस केस में तो इस पार्टिकल का ये डिस्टेंस 2r होगा, तो ये आएगा 2r अल्फा। और अल्फा क्या आता है, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन के हमने देखा है कि r ओमेगा स्क्वायर v²/r ओमेगा, तो इस तरह से जो रिलेशन होते हैं तो इसमें से एक r ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये r मतलब एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड थीटा नॉट और ये ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं AT = 2r और अल्फा के लिए लिखेंगे थीटा नॉट ओमेगा, तो AT = 2, r की वैल्यू हमने पार्ट ए में फाइंड की थी 0.5, थीटा नॉट भी हमने फाइंड किया था तो ये आया था π/90 और ओमेगा आया था पाई और उसका अब स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 आया और ये π³ अपॉन 90 मतलब π² इंटू π/90। अब π² को लिखते हैं हम 10 अप्रॉक्स इंटू 90 अपॉन पाई, मतलब ये 9 आएगा। तो AT = पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 9। अब ये 10 से थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा उसमें से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, तो ये 0.93 27, ये 44 तो 9 4 36, तो ये आएगा 8 और 80 तो 9 इतना, मतलब ये AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.3। अब ये राउंडिंग ऑफ करके 5 आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है तो वो कम आएगा, थोड़ा सा कम, मतलब इसे इतना रखते हैं तो इतना मीटर/सेकंड स्क्वायर ये आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 34 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर, तो इतना आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बुक में दिया कि टुवर्ड्स मेन पोजीशन, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पार्टिकल इस साइड में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन अब टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इस पार्टिकल टू ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ही होता है, वही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है।